ब्रीफ कर दिया। तो 5 लाख 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 1000 सीट है, तो निश्चित तौर पे एग्जाम गंभीर है और आपको भी इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। मैं ये बात आज बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि सीरियस रहिए, पढ़ाई कीजिए, जुझारू बनिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। अब हम लोग इस एग्जाम के स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम का जो 3 लेवल है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चा। ये लेवल है पहला प्रारंभिक परीक्षा है, फर्स्ट लेवल हमारा है। इसमें 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। दोनों पेपर 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। एक को हम सीसेट भी कहते हैं, जीएस पेपर 2 को हम सीसेट भी कहते हैं और इसमें 33.33% डिस्क्वालीफाइंग मार्क्स होता है, इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। और पेपर 1 जो है आपका जनरल स्टडीज, उसमें 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं और उसी पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। अलग अलग सालों में अलग अलग कट ऑफ आता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आता है, लेकिन जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो 110, 115, 120 अगर वो करके सिक्योर करके आते हैं तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है। और 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन करना कोई टफ काम नहीं है यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के बाद आप मेंस में आते हैं। मेंस एक जनरल स्टडीज का पेपर है, पेपर नहीं खंड है जो 1000 नंबर का है। इसके अंतर्गत 4 पेपर होता है, पेपर 1 250, पेपर 2 250, पेपर 3 250, पेपर 4 250। इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 500 अंकों का, 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद एक निबंध होता है आपका और इसके बाद एक अनिवार्य विषय 600 अंकों का होता है। 300 अंकों का 2 पेपर होता है, एक आप इंग्लिश कंपलसरी उसमें रहता है जो कि आपको लेना ही होता है। इसके बाद दूसरा जो होता है, कोई भी व्यक्ति अपना रीजनल लैंग्वेज लेता है। आप चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आप हिंदी रखते हैं, अगर कोई गुजरात का है तो गुजराती रखेगा, कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी रखेगा। इस तरीके से ये पेपर टोटल होता है और इंटरव्यू आपका 275 अंकों का होता है। इसको पास करने के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। 275 अंक का इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू दोनों के अंक को क्लब करके आपका रिजल्ट पर है। मैं इस पर बहुत गहराई में जाकर के एनालिसिस करने के बजाय दोबारा केवल दोहराव किया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है, ठीक है। बट एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट करा दिया कि यही है इस एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। अब हम इस एग्जाम के